हेलो फ्रेंड्स टैली प्राइम की आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से बैच नंबर को मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए, बैच नंबर अधिकतर जो है खाने पीने के आइटम जितने भी होते हैं हमारे, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन होती है और एक्सपायरी डेट भी मेंशन होती है, उन्हें दिया जाता है। इसे लॉट नंबर भी कह देते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारा कोई मेडिकल शॉप है, ठीक है, वहाँ पर हम दवाइयों का परचेस करते हैं और सेल करते हैं। तो ये हमें मालूम होना ज़रूरी है कि कौन सी दवाई कब बनी है और वो कब एक्सपायर होगी। मान लीजिए हमने अपने शॉप के लिए कोई दवाई परचेस की है, ठीक है ना, सेल के लिए, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या थी, वो उसकी एक्सपायरी डेट क्या थी। अगर एक्सपायरी डेट आ चुकी है तो हमें उसे वापस भी करना पड़ेगा जिस सप्लायर से हमने लिया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज इस क्लास में सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया है पूजा मेडिकल स्टोर के नाम से, जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैंने सारे लेज़र भी बना लिए हैं। देखिए, मैं लेज़र भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अल्टर करके। देखिए लेज़र, देखिए ये जीएसटी जो है 5% हमने मान ली है कि दवाइयों पर जीएसटी 5% है। तो लोकल परचेज़ और लोकल सेल करेंगे हम, तो सीजीएसटी 2.5%, परचेज़ 5%, और राउंड ऑफ का भी एक लेज़र बना रखा है, सेल का लेज़र भी बना रखा है 5% में, एसजीएसटी 2.5%। और एसके फार्मा ये सप्लायर हैं जिनसे हम माल ख़रीदते हैं। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये सप्लायर का लेज़र बना हुआ है। इसी तरह से ही अब हमें सबसे पहले यहाँ पर परचेस की एंट्री करनी होगी। हम एसके फार्मा से दवाइयों को परचेस करते हैं। तो किस तरह से परचेस करेंगे ये आप देखिए। अभी हमने स्टॉक आइटम नहीं बनाए हैं। अब हमें अपनी शॉप के लिए ये मेडिसिन परचेस करनी है। तो इसके लिए हम वाउचर्स में जाएंगे और परचेस वाउचर ओपन कर लेंगे। तो देखिए, परचेस वाउचर ओपन है हमारे सामने। एसके फार्मा से हम माल ख़रीद रहे हैं। जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे उसकी फिल कर देंगे हम। लोकल परचेज़ है ये। अब हमें मेडिसिन परचेज़ करनी है, यहाँ पर स्पेस देंगे। तो देखिए, कोई आइटम हमारे पास अभी नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्रेट पर क्लिक करेंगे या ऑल्ट के साथ सी प्रेस कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम आइटम स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हम आइटम बना लेते हैं। हमारे पास जो आइटम है, पहला आइटम पैरासीटामोल 500 mg, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, और इसका बैच नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और क्वांटिटी भी मेंशन है। यहाँ पर हम आइटम डालते हैं पैरासीटामोल। मेडिसिन ये ग्रुप में पहले ही बना चुका था। यूनिट हमने बॉक्स ली हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर बैच नंबर हमें सबसे पहले एप्लीकेबल करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए कंपनी ऑप्शन पर, या ऑल्ट के साथ की प्रेस कर देंगे। यहाँ पर ये फीचर ऑप्शन पर जाना है आपको, और यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा आपको इनेबल बैचेस, इसको यस कर देना है। और इसके नीचे एक ऑप्शन आएगा मेंटेन एक्सपायरी डेट, क्योंकि एक्सपायरी डेट भी हमें बतानी है, जिसको भी हमने यस कर दिया, और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन आपके खुल गए हैं। एडिशनल डिटेल मेंटेन इन बैचेस, यहाँ पे इसे पहले यस कर देना है बैचेस को। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी जिस तारीख को वो मेडिसिन बन रही है उसकी डेट, और जब वो एक्सपायर होगी उसकी डेट, दोनों चाहिए हमें। यहाँ पर जीएसटी की डिटेल ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे इसे सेट करते हैं। एचएसएन डाल देंगे यहाँ पर। 5% जीएसटी है, ये मान लिया हमने। ये देखिए, ये आइटम क्रिएट हो चुका है। स्पेस, यहाँ पर देखिए ये आइटम आ चुका है पैरासीटामोल 500 mg, इसे परचेस करेंगे हम। देखिए, यहाँ पर इसको कोई बैच नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसे बैच देंगे, बैच नंबर। तो यहाँ पर न्यू नंबर पर क्लिक करेंगे। इसका बैच नंबर था PRA21। एंटर कर देंगे। क्वांटिटी थी 10 बॉक्स।
रेट था इसका 100 रुपये। अब देखिए इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट थी ये यहाँ पर जो मेंशन करी है इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को बनी है ये, जबकि हम जो वाउचर में एंट्री कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2024 में कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 ये मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई हमारी, देखिए। और एक्सपायरी डेट है हमारी इसकी 1/12/2024। तो देखिए यहाँ पर हम टाइप कर देंगे ये आ गई 1 दिसंबर 2024, ठीक है। देखिए इसको हम एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर ईयर के मंथ के हिसाब से डालना हो, जैसे ये दवाई जो है 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगी, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जैसे 6M टाइप करूँगा तो देखिए ये 6 मंथ भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये मेंशन कर दूँ कि 200 दिन बाद ये दवाई बेकार हो जाएगी, तो ये 200 डेज़ भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जिस हिसाब से चाहते हैं यहाँ पर एक्सपायरी मेंशन करना कर सकते हैं। हमें यहाँ पर वही डालना है जो सवाल में दिया हुआ है, 1 दिसंबर 2024। इसको हमने सेव कर लिया। देखिए एक आइटम बन चुका है। इसी तरह से हमें 2 आइटम और क्रिएट करने हैं। यहाँ पर फिर हम स्पेस बार देंगे, क्रिएट पर जाएंगे। दूसरा आइटम हमारा है डोलो 600 mg। जैसे पहले हमने मेंशन किया था सारा उसे मेंशन कर देंगे यहाँ पर। इसको भी हमें न्यू नंबर देना है। इसका बैच नंबर था DLO29। क्वांटिटी थी इसकी 10 बॉक्स। रेट था इसका 150। मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी 1 अप्रैल 2023। एक्सपायरी डेट है 1/11/2024। इसके बाद हम तीसरा आइटम क्रिएट करेंगे यहाँ। तीसरा आइटम है एविल 25 mg। इसको भी बैच नंबर देंगे हम, न्यू नंबर। इसका बैच नंबर है AVI 17। क्वांटिटी है 50 बॉक्स। रेट है 50 रुपीज़। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1 मई 2023। एक्सपायरी डेट है 2 अगस्त। देखिए ये हमारी जो वाउचर जो हमने तैयार किया है ये 1 अप्रैल 2024 में तैयार कर रहे हैं, यानी जो हम परचेस कर रहे हैं दवाइयाँ। इसके बाद हमें इस पर GST लगा देना है। CGST और SGST। तो देखिए ये जो कुल कीमत आ गई दवाइयों की 5250 रुपये विद GST, ठीक है। इसको हमें सेव कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने दवाइयों को परचेज़ कर लिया है। इसमें हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट और बैच नंबर और जितनी जितनी क्वांटिटी हमने परचेज़ की है उनके रेट के साथ कैसे डाली हैं ये आप देख चुके हैं। अब हमें इन मेडिसिन्स के स्टॉक को चेक करना है। तो देखिए
यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाएंगे। इसके बाद इन्वेंट्री बुक में जाएंगे और यहाँ देखिए बैच ऑप्शन आपको शो होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हमें जिस बैच का आइटम चेक करना है उसे चेक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे पैरासीटामोल 500 mg चेक करना है तो देखिए यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ बैचेस आपको शो करेगा। पैरासीटामोल 21, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी यहाँ पर शो हो रही है। एक्सपायरी डेट 1 दिसंबर 2024 है, ये भी शो हो रही है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमें शो करेगा इनवार्ड में। इनवार्ड मीन्स यानी जितना माल हमने परचेस किया है वो इनवार्ड में शो होता है, जितना माल हमारा सेल होता है वो आउटवार्ड में शो होता है। और यह है क्लोजिंग स्टॉक, इतना माल हमारे पास है, ठीक है ना, जिससे ख़रीदा है हमने SK फार्मा से, उसकी डिटेल भी यहाँ पर ये शो कर रहा है। इसी तरह से ही आप बाकी बैचेस को भी चेक कर सकते हैं। इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी चेक कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारी परचेज़ हुई है वो 5,000 रुपये की परचेज़ हुई है और जो हमारा स्टॉक हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक इस समय 5,000 का ही है, ठीक है ना, क्योंकि इतना स्टॉक ही हमारे पास है जो हमने परचेज़ किया है। परचेज़ के वाउचर बना लिए हैं हमने, अब हमें सेल करना है। वाउचर में जाएंगे, सेल वाउचर हैं हमारे सामने। हमने ये मेडिसिन जो सेल की हैं ये 1 सितंबर को हमने सेल की है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेंगे। यहाँ पर पार्टी है मोहित जिसे हम सेल कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे पैरासीटामोल। मान लीजिए सबकी 5-5 क्वांटिटी हमने सेल की है बॉक्सेस। मान लीजिए सबके 5-5 बॉक्स हमने सेल किए हैं। पैरासीटामोल के जो रेट थे वो 100 रुपीज़ थे, 150 में सेल कर दिया हमने। इसके बाद डोलो, इसके भी हमने 5 बॉक्सेस सेल किए हैं। डोलो का प्राइस था 150, 250 में सेल किया ये। इसके बाद है एविल। देखिए जैसे हमने एविल पर क्लिक किया है तो देखिए यहाँ पर इसका बैच नंबर शो नहीं हो रहा है। क्या कारण है? देखिए हमें ये चेक करना होगा कि ये बैच नंबर शो क्यों नहीं करा इन्होंने एविल पे। इसका कारण यह है मैन्युफैक्चरिंग डेट उसकी 1 5 2023 थी और जो एक्सपायरी थी वो 2 अगस्त थी। तो वो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है। तो जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाएगी उसका बैच नंबर जब हम सेल करेंगे किसी पार्टी को तो वो शो नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। जो भी एक्सपायरी डेट का माल है अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो अगर हम उसे सेल करना भी चाहेंगे तो सेल नहीं होगा। तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि यानी ये मेडिसिन हमारी एक्सपायर हो चुकी है। तो हम इसको नहीं चढ़ाएंगे, इसको एस्केप कर देंगे क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी है मेडिसिन। और बाकी 2 एंट्रीज जो है हमारी ये, इसको हम सेव कर देंगे और इस पर GST लगा देंगे। फ्रेंड्स आपने ये देखा कि हमने जब एक्सपायरी डेट की मेडिसिन को सेल करना चाहा तो वो सेल नहीं हुई क्योंकि जो उसकी एक्सपायरी डेट थी एविल 25 mg की वो 2 अगस्त थी और हम जो सेल कर रहे थे वो 1 सितंबर को कर रहे थे। तो वहाँ पर उसका बैच नंबर शो नहीं हुआ। क्योंकि उसका बैच नंबर हमें शो नहीं हुआ है तो उस मेडिसिन को हमें वापस करना होगा सप्लायर को जिनसे हमने वो मेडिसिन ख़रीदी थी। तो इसके लिए हम डेबिट नोट वाउचर इशू करेंगे सप्लायर के नाम पर। तो सबसे पहले हमें वाउचर में जाना है, हमें F10 प्रेस करना है या अदर वाउचर में आ जाना है। यहाँ से हमें देखिए शो होगा
डेबिट नोट, या ऑल्ट के साथ F5 भी प्रेस कर सकते हैं आप वाउचर स्क्रीन पर, तो भी ओपन हो जाता है ये। तो डेबिट नोट देखिए सामने खुल गया है ये। यहाँ पर हमें SK फार्मा सप्लायर को लेना है। यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर जो था डाल देंगे, और जिस तारीख को हमने वो माल ख़रीदा था उससे 1 अप्रैल को ख़रीदा था। इसके बाद यहाँ पर हमें लेज़र अकाउंट ले लेना है, परचेज़ रिटर्न है। यहाँ से हम परचेज़ रिटर्न भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक लेज़र परचेज़ रिटर्न का भी बना हुआ है यहाँ, ये परचेज़ रिटर्न ले लेते हैं यहाँ पर स्पेस, और हमें ये एविल 25 mg को वापस करना है। 50 बॉक्स थे ये वापस कर रहे हैं हम, क्योंकि एक्सपायर हो चुके हैं ये, और ये हम जो वापस कर रहे हैं ये 1 सितंबर को कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी भी बैच नंबर शो नहीं हो रहा है। तो देखिए क्योंकि हम उसे वापस कर रहे हैं तो यहाँ बैच नंबर आना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, परमिशन लेनी पड़ेगी टैली से उस एक्सपायरी डेट के माल को वापस करने के लिए। तो एस्केप कर देंगे, और देखिए यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है F12 कॉन्फ़िगर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पर यूज़ एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम, क्योंकि ये माल एक्सपायरी डेट का है तो इसको हमें वापस करना है, तो यहाँ से वाउचर में हमें परमिशन देनी है इसको, तो यहाँ पर हम इसे यस कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब देखिए अब हम लेंगे एविल 25 mg, तो देखिए अब यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस शो करेगा ये। अब हमने 50 पीस वापस करना है उसको, सप्लायर को, SK फार्मा को। रेट अपने आप आ गए हैं। CGST SGST मेंशन कर देंगे। इसके बाद नरेशन टाइप कर देंगे, और ये हमने सेव कर दिया। अब देखिए चूँकि हम परमिशन ले चुके हैं, अब उस परमिशन को हमें नो भी करना होगा, नहीं तो होगा क्या, हम जब मेडिसिन सेल करेंगे अगेन सेल वाउचर में, तो एक्सपायरी डेट की मेडिसिन भी सेल हो जाएगी। तो इसके लिए जो परमिशन हमने यहाँ से एक्टिव की थी उसे बंद करना होगा। तो यहीं कॉन्फ़िगर पे जाएंगे आप, और यहाँ से यूज़ एक्सपायर बैचेस फॉर स्टॉक आइटम इसको नो कर देना है, और सेव कर देना है। तो अब जो है एक्सपायरी डेट की जो मेडिसिन्स है वो सेल वाउचर में सेल नहीं हो पाएगी। अगर हम इसको नो नहीं करते तो एक्सपायरी डेट की जो मेडिसिन्स हैं वो भी सेल हो जाती। अब हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल्ट प्लस F1। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज़ हमारी शो हो रही है 5000 की, जो परचेज़ रिटर्न है जो वापस की हमने, 2500 रुपये का माल वापस कर दिया। तो देखिए ठीक है, देखिए परचेज़ रिटर्न में हमने डेबिट नोट में एक अलग से लेज़र बनाया था परचेज़ रिटर्न का, जिससे ये प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से ही शो हो रहा है। अगर हम परचेज़ रिटर्न, अगर हम वहाँ पे परचेज़ ही ले लेते तो हमें यहाँ पर परचेज़ पे क्लिक करके तब इसके अंदर जाना होता, तब हमें ये दिखाता है 2500 रुपये। तो इसीलिए परचेज़ रिटर्न का जो लेज़र है वो बना लेना चाहिए। सेल जो हमारी यहाँ पे ये शो कर रहा है, जो क्लोजिंग स्टॉक जो बची हैं दवाइयाँ हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे शो होंगी। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए डोलो के 5 बॉक्स बचे हुए हैं, पैरासीटामोल के भी 5 बॉक्स बचे हुए हैं, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक में जाएंगे, बैच पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम डोलो पर पहले क्लिक करते हैं, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है 5 बॉक्सेस हैं। इसी तरह से पैरासीटामोल को भी चेक कर लेंगे, यहाँ पर भी दिखा रहा है क्लोजिंग में 5 बॉक्सेस हैं। एविल चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर एविल के 0 बॉक्सेस दिखा रहा है, कारण ये 50 बॉक्स हमने उसको वापस कर दिए हैं, ठीक है ना, डेबिट नोट लगा दिया है। तो एविल का कोई भी बॉक्स हमारे पास नहीं है।
बैलेंस शीट चेक कर लेंगे, Alt+F1। ये ड्यूटी एंड टैक्सेस शो कर दिया यहाँ पर। क्रेडिटर इतने के हैं जिनसे हमने माल ख़रीदा था, क्योंकि उधार ख़रीदा था फार्मा कंपनी से, इतनी लेनदारी है और इतनी देनदारी है जो हमने जिस ग्राहक को माल बेचा था। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 1250 का है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बैलेंस शीट चेक कर लेंगे। और प्रॉफिट जो हो रहा है हमारा वो 750 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से बैच मेंटेन कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू।